गुरु पूर्णिमा हमारे देश में हजारों वर्षों से मनाई जा रही है, जो आज से मानिए करीब 30-40 साल पहले जब हम विद्यार्थी थे तो विद्यालय के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही हो। लेकिन गुरुओं का बहुत सम्मान होता था, बहुत आदर होता था। माता पिता से ज़्यादा टीचर और गुरु को मानते थे। हाँ, कभी ऋषिकेश जाते थे या धार्मिक स्थानों में पहाड़ों में जाते थे तो माता पिता बताया करते थे कि जो गुरु पूर्णिमा है आश्रम में मनाई जा रही है, तो इसे जनरली जो है ब्रह्मचारियों या सन्यासियों का त्यौहार कहा जाता था, जो वहाँ गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु की पूजा करते थे, व्यास पूजा करते थे, और या फिर गुरु दीक्षाएँ होती थी। विद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो हमने नहीं देखा। लेकिन ये बात अलग है कि समय के चलते, समय के बदलने के साथ साथ अच्छी बात है कि जो धार्मिक सनातन की परंपराएं हैं विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में आ रही हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू एक और है, खाली परंपराएं आ रही हैं, उनकी मर्यादा नहीं आ पा रही। हमारे समय में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती थी, लेकिन गुरुओं का, अध्यापकों का बहुत सम्मान होता था। आज सब कुछ मनाया जा रहा है, लेकिन वो मात्र एक दिखावा है। गुरु का सम्मान मात्र एक दिखावा रह गया है। आज बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उसी के बारे में बात करना चाह रहा था कि जो गुरु पूर्णिमा का जो सही अर्थ था वो तो केवल सन्यासियों के लिए ही था। हमारे यहाँ आज तो हम देखते हैं तो मैकेनिक है वो भी गुरु बन गया है, एक दर्जी है वो भी गुरु बना है, जो हेयर कटर है वो भी गुरु है। तो अब अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला या अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला गुरु तो लगभग ख़त्म ही हो गया है ही नहीं। हम तो फैसिलिटेटर मात्र रह गए हैं, एक इधर से पढ़ के उधर ज्ञान को परिवर्तित कर देते हैं। कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, कोई अध्यापक, कोई विद्यालय, कि जो मेरा जो बच्चा है, मेरा पढ़ाया विद्यार्थी है, वो सारा जीवन नेक रहेगा, गद्दारी नहीं करेगा, देश के प्रति समर्पित रहेगा, ईमानदार रहेगा, माता पिता की सेवा करेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए, विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा बेईमानी और मक्कारी पढ़े लिखे लोग कर पा रहे हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। तो विद्यालय या शिक्षा का अर्थ ही खत्म होता जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ? मुझे ध्यान है कि मैंने एक बार एक संतरी से रंग का रुमाल ले लिया था, तो मेरे पिताजी ने कहा था तेरी औकात है इस रंग को खरीदने की, इसे किसी मंदिर में जाके रखा। सन्यासी के रंग का इतना सम्मान था कि जो ये सन्यासी के रंग का कपड़ा है ये आम आदमी धारण नहीं कर सकता। इसे धारण करने के लिए अग्नि तत्व है। इसे सन्यासी, गुरु का शिष्य, जो गुरु दीक्षित हो या ब्रह्मचारी, आजकल तो भाई साहब हर कोई आदमी गले में डाले घूम रहा है, मर्यादा उसकी है नहीं है। जोर से कोई नारा चिल्ला देने से कोई आदमी धार्मिक नहीं होता, माथे से तिलक लगाने से मैं धार्मिक नहीं हो जाता। हमारे जो कर्म हैं वो इतने निचले स्तर तक आ गए हैं कि आप देखिएगा, क्रूर से क्रूर कर्म करने वाले आदमी के माथे के ऊपर कई बार आप तिलक देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या है गुरु पूर्णिमा का अर्थ? ये हमें समझना होगा। और मैं तो इसे केवल दोषी मानता हूँ, माता पिता को ही दोषी मानता हूँ, बच्चों का कभी कोई दोष नहीं होता। एक रेपिस्ट है, एक क्रिमिनल है, माँ के पेट से ही निकलता है। पहले दिन से माँ को थप्पड़ मारना चाहिए जितने वो गलती करता है। क्या पिता ने उसको पहले दिन सुधारा? पहले दिन उसने गलती की उसने समझे कोई बात नहीं, बच्चा है। इससे पहले कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किसी गलत दिशा में चली जाएं, देश गलत दिशा में चली जाए, जाना तो शुरू हो चुका है। उससे पहले सबसे प्रथम बच्चों को नहीं, मैं चाहूँगा अध्यापकों को और माता पिता को अपने चरित्र को मापना चाहिए। आईने में देखकर खड़े होने चाहिए, क्या हम आदर्श माता पिता हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के मुख के अंदर जो निवाला, जो उनकी जो मांग पूरी कर रहे हैं, कहीं बेईमानी मक्कारी के पैसे की तो नहीं है? वैसे ही संस्कार पनपेंगे जैसे आप हैं। हम सोचते हैं आज मैं कर्म कर रहा हूँ, बच्चा नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही बच्चा उस आयु में आता है वो आप जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बीज गया हुआ है वो बेईमानी का गया हुआ है। ध्यान रखिए।